जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे बिलाल कसाई जिन्न रति के शरीर में घुसता है और अतुल परेशान होकर अपने ससुर से बचपन की सारी घटना पूछता है। अब आगे। अगले दिन सुबह से ही जिन्न ने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया। पहले तो रसोई के सारे बर्तन जमीन पर फेंक दिए, फिर गर्म पानी में भरी बाल्टी गली में खड़े लोगों पर दे मारी। उसके बाद अपने नाखूनों से घर की दीवारों को कुरेदने लगा, जिससे रति बेटी की उंगलियों से खून आने लगा। बड़े भाई ने उसको रोकने की एक बार कोशिश की, जिससे वो और गुस्सा हो गया और इस बार उसने अपने हाथ को चाकू से काट लिए। फिर हम सब ने मिलकर उसको पकड़ा और उस पर मंत्र पड़ा हुआ गंगा जल छिड़कने लगे, जो दयाल जाते समय दे गया था, और वो शांत होता चला गया। सब लोग जैसे बस शाम होने का ही इंतजार कर रहे थे। ये बचे हुए घंटे भी बड़ी मुश्किल से सबने साथ मिलकर उस जिन्न का सामना करके निकाल दिए और भगवान की मेहरबानी से कुछ अशुभ नहीं घटा। दयाल ने आते ही कहा कि पहले मैं इस कसाई जिन्न के बारे में सबको बता देता हूँ। ये कसाई जिन्न, जिसका नाम बिलाल था, इस गांव के बाहर वाले हिस्से में बने और कई साल पहले ही बंद हो चुके बूचड़ खाने में काम करता था। एक दिन इसका झगड़ा बूचड़ खाने के मालिक से हो गया। मालिक ने बिलाल को सबके सामने बेइज्जत करके उसी समय निकाल दिया। फिर इसने अपनी बेइज्जती का बदला उसी रात पूरे परिवार का गला काट कर लिया। पहले तो बिलाल ने माफी मांगे का बहाना बनाकर अपने मालिक का गला काटा, फिर उसकी दोनों बेटियों और उसकी पत्नी का भी गला ही काट कर मार डाला। फिर सबकी लाश अपनी बैलगाड़ी में डालकर बूचड़ खाने ले आया और पूरी रात बैठकर बिलाल कसाई ने सभी लाशों के बहुत सारे टुकड़े किए और ये वहां से भागा भी नहीं। सुबह जब लोगों ने इसको देखा तो उन्होंने इसको वहीं डंडों और पत्थरों से मार डाला। तब से वो बूचड़ खाना चलाने वाला कोई नहीं बचा, तो उसको बंद करना पड़ा और तब से यह कसाई जिन्न बनकर वहीं रहने लगा और लोगों का शिकार करने लगा। फिर दयाल ने कहा कि सबको मेरा साथ देना है और कुछ भी हो जाए, डरना बिल्कुल नहीं है। फिर दयाल ने रति को अपने सामने जमीन पर बिछे लाल रंग के कपड़े पर बैठा दिया और दयाल ने कोयले की राख हाथ में लेकर कई मंत्र पढ़े और बोला, जल्दी से लड़की को पकड़ लो। सबने वैसा ही किया, मगर वो जिन्न अब फिर से रति के शरीर में आकर सक्रिय हो गया और उसने अब सबको मारना शुरू कर दिया। पहले तो बड़े भाई को जोरदार थप्पड़ मारे, फिर रति की मां के बाल पकड़कर पूरे कमरे में घसीट दिया और मेरी तरफ जैसे ही जिन्न बढ़ा तो मैंने उसको रोकना चाहा, मगर उसने मेरी नाक पर टक्कर मारकर खून निकाल दिए और मुझे बाहर आना पड़ा। अब जिन्न एकदम बेकाबू होकर कमरे से बाहर भागने लगा। जो भी उसको रोकता उसको या तो वो काट लेता या उसको थप्पड़ मारकर वो पीछे हटा देता। ऐसा ही कुछ समय चलने के बाद मैंने हिम्मत की और अंदर हनुमान जी का नाम लेकर घुस गया। मुझे वापस आकर कोशिश करता देख बड़े भाई और मेरी पत्नी की भी हिम्मत बढ़ गई और हमने जिन्न को पकड़कर जमनी पर बिछे लाल कपड़े पर लिटा दिया। फिर जल्दी से दयाल ने अपने हाथ में रखा भभूत रति के माथे, चेहरे और उसके हाथ पैरों पर रगड़ दिया, जिससे कसाई जिन्न बाहर निकलकर एक धुएं की तरह कमरे में घूमने लगा और कहने लगा, दयाल, तेरा यह इलाज कब तक चलेगा? जब तेरा यह इलाज टूटेगा तब मैं रति को मारकर अपने साथ ले जाऊंगा या उसके आसपास वालों को मारकर रति को फंसा दूंगा। दयाल ने हमसे कहा कि अब तो मैंने इस जिन्न को रति के शरीर से निकाल दिया है, मगर यह जिन्न अब भी रति के आसपास ही रहेगा और किसी से एक भी चूक हुई तो यह वापस आकर फिर से आतंक मचा देगा। तुम लोगों को होली, दिवाली या घर में कोई भी खुशी के मौके पर इलाज यानी कि पूजा कराकर रति को सुरक्षित करना पड़ेगा, जिससे यह जिन्न हमेशा दूर रहेगा। तब से हम आज तक ऐसे मौकों पर पूजा या इलाज कराकर रति का सुरक्षा कवच बनाकर रति को बचाते आए थे, मगर लगता है इस विवाह के कारण वह कवच टूट गया और उसका भयंकर परिणाम हम सब भोगेंगे। अतुल अपने ससुर से सारी बात जानकर भयभीत और चिंतित था। वापस घर पहुंचते ही उसने निर्णय लिया कि वो रति को अकेला नहीं छोड़ेगा और किसी भी हालत में उसे इस जिन्न के प्रकोप से मुक्त करवा कर रहेगा। उसने अपने कुछ खास दोस्तों से बात की, जिन्होंने उसे शहर के सबसे बड़े तांत्रिक बाबा की जानकारी दी, जिनका नाम था आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ को जिन्न और प्रेतात्माओं से छुटकारा दिलाने में विशेष दक्षता प्राप्त थी। अतुल अगले दिन ही रति को लेकर आचार्य विश्वनाथ के आश्रम पहुंच गया।
आश्रम एक घने जंगल के बीच में स्थित था, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आश्रम में प्रवेश करते ही रति ने अचानक चीखना शुरू कर दिया। उसका चेहरा विकृत हो गया और वह जोर जोर से कहने लगी, तुम सब मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्या सोचते हो ये बूढ़ा मुझे मेरे घर से निकाल पाएगा? आचार्य विश्वनाथ तुरंत समझ गए कि जिन्न अत्यंत शक्तिशाली है। उन्होंने तुरंत मंत्रोच्चार शुरू किया और अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वो रति को एक पवित्र यज्ञ मंडप में लाकर बैठाएं। जैसे ही शिष्य रति को मंडप के भीतर ले जाने लगे, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ पौधे जोर जोर से हिलने लगे और बादल गरज उठे। वातावरण बेहद डरावना हो गया था, पर आचार्य विश्वनाथ ने किसी को डरने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, भयभीत मत होना, यह जिन्न हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन हम इसे परास्त करेंगे। मंडप में मंत्रोच्चार और हवन शुरू हो गया। रति जोर जोर से हंसती, चिल्लाती और बार बार भागने का प्रयास करती। कई बार तो उसने शिष्यों पर हमला भी किया, लेकिन विश्वनाथ की आध्यात्मिक ऊर्जा के आगे उसकी शक्ति कम पड़ती जा रही थी। कई घंटों तक लगातार चलने वाले इस संघर्ष के बाद अचानक एक जोरदार धमाके के साथ जिन्न की छाया मंडप में प्रकट हो गई। वह भयानक आकृति वाला, लाल आंखों और लंबे नाखूनों वाला भयावह प्राणी था। जिन्न ने गुस्से में कहा, विश्वनाथ, मुझे मत उकसाओ, यह लड़की मेरी संपत्ति है। यदि तुमने मुझे रोका तो इसके पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगा। आचार्य विश्वनाथ ने बिना विचलित हुए दृढ़ता से उत्तर दिया, यह लड़की निर्दोष है और तुमने गलत शरीर चुना है। तुम्हें इसे छोड़कर जाना होगा। यह कहकर विश्वनाथ ने मंत्रों की गति तेज कर दी। मंत्रों की शक्ति से मंडप में तेज प्रकाश फैलने लगा और जिन्न पीड़ा से चीखने लगा। धीरे धीरे जिन्न की छाया कमजोर पड़ने लगी। अंत में जिन्न ने रोते हुए कहा, मैं जा रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं फिर लौटूंगा और तुम सबको खत्म कर दूंगा। फिर वह छाया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। मंडप में एकदम शांति छा गई। रति अचेत हो चुकी थी। आचार्य विश्वनाथ ने कहा, जिन्न चला गया है, लेकिन सावधान रहना होगा, इसे वापस आने का मौका न देना। उन्होंने रति को एक पवित्र धागा बांधा, जिससे उसकी सुरक्षा हमेशा बनी रहे। अतुल और रति घर लौट आए। कुछ दिन बीतने के बाद सब कुछ सामान्य होने लगा था, लेकिन अचानक एक रात रति ने अतुल को डरकर उठाया और बोली, वो वापस आ रहा है। मैंने उसे सपने में देखा, वो मुझे फिर से लेने आ रहा है। अतुल समझ गया कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। उसने तुरंत आचार्य विश्वनाथ को सूचना दी। आचार्य विश्वनाथ ने तुरंत जवाब दिया कि अगली अमावस्या की रात विशेष पूजा करनी होगी। उन्होंने अतुल को कुछ उपाय बताए और पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। अमावस्या की रात फिर एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इस बार जिन्न पूरी शक्ति से आया था। कई घंटों तक चले संघर्ष के बाद अंततः आचार्य विश्वनाथ के शक्तिशाली मंत्रों ने उस कसाई जिन्न की आत्मा को स्थायी रूप से जकड़ लिया। अंत में आचार्य विश्वनाथ ने एक छोटे से पत्थर में जिन्न की आत्मा को बंद कर दिया और उसे गंगा नदी में विसर्जित कर दिया। उस दिन के बाद से रति पूरी तरह सुरक्षित हो गई और अतुल के साथ एक सुखी जीवन बिताने लगी। गांव के लोग फिर से शांतिपूर्वक जीवन बिताने लगे, लेकिन उन्होंने वह मनहूस बूचड़खाना हमेशा के लिए नष्ट कर दिया, ताकि फिर कभी कोई दूसरा बिलाल उस जमीन से न उठ सके। तुम्हारे पास अभी भी मौका है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वरना ये चैनल तुम्हें हर जगह दिखाई देने लगेगा, सपनों में, अंधेरों में, तुम्हारे पीछे।